वेलकम बैक। डीएसए के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे यूजिंग टेबुलर मेथड। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रीफिक्स में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इनफिक्स से प्रीफिक्स में कैसे लाएंगे। तो देखिए, इसका कुछ स्टेप्स है कि कैसे उसको हम कन्वर्ट करेंगे। तो स्टेप 1 में देखिए, सबसे पहला काम क्या होता है कि जो आपका एक्सप्रेशन इनफिक्स में है उसको पहले पलट दीजिए, यानी कि लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट कर दीजिए, यानी सीधा उसको आपको रिवर्स कर देना है। तो लिखेंगे रिवर्स द इनफिक्स स्ट्रिंग, ब्रैकेट में हम दे देते हैं एक्सप्रेशन। उसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, बदल देंगे, यानी कि जस्ट उसको रिवर्स कर देंगे। स्टेप 2 में आ जाइए। स्टेप 2 में क्या कहता है कि उसका हम पोस्ट फिक्स ऑब्टेन करेंगे। ऑब्टेन द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन of the infix expression। हम उसको क्या करेंगे कि जैसे पोस्ट फिक्स में बदलते थे इनफिक्स से, उसी तरीके से उसको बदल देंगे। और जब हम ये काम कर लेंगे तो फिर जो मेरा रिजल्ट आएगा उसको पलट देना है। स्टेप 3 में आ जाइए, रिवर्स द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन टू गेट द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। ये इसका प्रोसेस है कि हम प्रीफिक्स में कैसे बदलेंगे। तो पोस्ट फिक्स का यूज करना है, यानी उसके स्टेप्स के बारे में आपको मैंने पहले बता दिया है। अब उसका यूज करके आपको यहाँ पर उसको कन्वर्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि मेरा एक एक्सप्रेशन है और उस एक्सप्रेशन को सबसे पहले हमको उसको रिवर्स करना पड़ेगा। जैसे एक्सप्रेशन मान लीजिए कि आपका दिया हुआ है इनफिक्स में, एक्सप्रेशन है अंडर ब्रैकेट a माइनस बी बाई सी इंटू, और फिर ब्रैकेट में है a बाई के माइनस एल। यह है एक्सप्रेशन। अब इस एक्सप्रेशन को सबसे पहला काम है रिवर्स करिए, उल्टा ले आइए। तो इधर वाले से ही लिखना शुरू करिए। देखिए, एल माइनस के डिवीजन ए, एकदम सीधा पलट दीजिए, इंटू सी बाई बी माइनस ए। ये आ गया। अब इसको, ये मेरा क्या हो गया, उसका रिवर्स हो गया, यानी ये क्या है, रिवर्स है एक्सप्रेशन का। और जो टेबुलर फॉर्मेट आप यूज कर रहे थे उसी टेबुलर फॉर्मेट को आप यूज करिए। तो कैसे लिखेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में क्या क्या लिखे थे। तो सबसे पहले स्टेप है, स्कैन है, और स्कैन के बाद लिखे थे स्टैक, और स्टैक के बाद आ जाएगा आपको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। तो स्टेप 1 सबसे पहले तो स्कैन क्या कीजिएगा, पैरेंथेसिस है, तो पैरेंथेसिस है
तो स्टैक में तो हम लोग हैश डाल के रखते ही थे, यहाँ पर पैरेंथेसिस आकर के रुक जाएगा। तो एक्सप्रेशन जो है वो क्या रहेगा, ब्लैंक रहेगा। इसके बाद आया एल, तो एल आया तो स्टेप 2 में हम ले लेंगे एल को, ये पैरेंथेसिस का है। तो यहाँ पर हैश और पैरेंथेसिस है, ये है, यहाँ पर आ जाएगा एल। अब एल के बाद आया माइनस, तो हम तीसरे में आ जाएंगे माइनस और हैश पैरेंथेसिस है, ये है, माइनस यहाँ रुक जाएगा, एल यहाँ रह गया। फिर इसके बाद ले लीजिए के है 4th स्टेप में, तो के स्कैन हुआ तो हैश पैरेंथेसिस के अंदर माइनस है, यहाँ एल है और अभी आ गया के, ये भी आ गया। अब इसके बाद देखिए के बाद है फिर डिवीज़न है, तो डिवीज़न है यानी कि 5th पॉइंट में आ जाएंगे। 5th में आएंगे तो यहाँ आ जाएगा डिवीज़न, तो पहले से छोटा है, अभी लेकर के हम आए बड़ा, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस है और बड़ा आया तो एल और के ही रह गया। छठे स्टेप में आ जाइए। छठा स्टेप में क्या है, रीड हो रहा है ए आ गया। अब यहाँ पर हैश माइनस डिवीज़न और यहाँ है एल के और फिर आ गया ए। अब इसके बाद 7वें स्टेप में आते हैं तो पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, तो पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है तो इसका मतलब है कि इस पैरेंथेसिस के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र होगा, तो बचेगा हैश सिर्फ, यहाँ हो जाएगा एल के ए और पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा था तो राइट टू लेफ्ट यानी कि डिवीज़न तब माइनस, ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। देन अब आइए तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, एस्ट्रिक, तो 8वें स्टेप में हमको मिला एस्ट्रिक, तो हैश है ही, यहाँ पर आकर के एस्ट्रिक रुक जाएगा और ये एक्सप्रेशन यही रह गया के ए डिवीज़न माइनस। 9वां स्टेप में आएंगे तो फिर पैरेंथेसिस स्टार्ट हो रहा है, तो हैश एस्ट्रिक और पैरेंथेसिस स्टार्ट एल के ए डिवीज़न माइनस। 10वां में आएंगे 10th स्टेप में, तो 10th में क्या आएगा, ये हो गया, यहाँ तक पहुँच गए हैं, सी है, तो सी है तो सी को रीड करिए, सी को रीड किए। अब सी में यहाँ आ जाएगा हैश है, एस्ट्रिक है, पैरेंथेसिस है, एल के ए डिवीज़न माइनस और यहाँ पर आ जाएगा सी। अगेन 11 में आइए तो फिर डिवीज़न है, तो यहाँ आ जाएगा डिवीज़न स्कैन हुआ, हैश एस्ट्रिक पैरेंथेसिस डिवीज़न एल के ए डिवीज़न माइनस सी। अब देखिए 12 में आएंगे तो 12 का क्या है, मेरा बी है, बी रीड हो रहा है, तो यहाँ पर बी लिखेंगे, बी आ गया, हैश एस्ट्रिक डिवीज़न एल के ए स्लैश माइनस सी और ऊपर से आ गया बी के बाद आया फिर माइनस है, तो 12 यानी कि 13 हो जाएगा, तो 13 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए कि बी के बाद आ गया 13 में क्या होगा, माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो इसका नेचर क्या कहता है माइनस का, इसमें आप दिमाग लगाइए पहले। हाँ, तो माइनस का नेचर ये हो गया कि माइनस छोटा है और डिवीज़न जो है वो क्या है, बड़ा है, तो जब बड़ा ऑलरेडी है और उसके बाद छोटा आ जाता है तो बड़ा उठ करके या उसके बराबर तक का जितना भी होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा हैश एस्ट्रिक डिवीज़न रह जाएगा माइनस, यहाँ आ जाएगा एल के ए डिवीज़न माइनस सी बी और डिवीज़न, ये चला गया। यहाँ 14 में आइए, 14 में अब रीड क्या हो रहा है, ए रीड हो रहा है, तो ए यहाँ आ जाएगा हैश एस्ट्रिक डिवीज़न माइनस एल के ए डिवीज़न माइनस सी बी स्लैश और स्लैश के बाद आ जाएगा फाइनली ए। अब इसके बाद 15 में आएंगे तो 15 में मेरा क्या हो रहा है, पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है, पैरेंथेसिस क्लोज हो रहा है तो ऐसे हो गया, तो इसका मतलब है कि हैश और यहाँ पर एस्ट्रिक बचा हुआ है, तो यहाँ पर अब बच जाएगा क्या, पहले एस्ट्रिक बचेगा, एस्ट्रिक बचेगा तो अब यहाँ पर जो पैरेंथेसिस के अंदर था क्लोजिंग है तो ये माइनस आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो एल के ए डिवीज़न माइनस सी बी स्लैश ए और फिर यहाँ से माइनस आ गया। अब एक बच रहा है आपका कि देखिए 16 में आएंगे तो अब तो कुछ है नहीं, तो यहाँ से ये ब्लैंक हो गया, स्कैन ब्लैंक हुआ तो ये भी ब्लैंक होगा तो आपका जो
एस्ट्रिक है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, एल के ए डिवीज़न माइनस सी बी स्लैश ए, और यहाँ माइनस और फिर क्या होगा, एस्ट्रिक का सिंबल ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो ये आया आपका एक्सप्रेशन। अब देखिए ये आया किस में, पोस्ट फिक्स में। अब इसको जैसे एक्सप्रेशन को आप रिवर्स किए थे, ये फाइनली पोस्ट फिक्स को रिवर्स करिए। तो रिवर्स करिएगा तो क्या आ जाएगा, एस्ट्रिक माइनस ए डिवीज़न बी सी माइनस डिवीज़न ए के एल। ये आया आपका फाइनल किस में, प्रीफिक्स में। तो इस तरीके से आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह का जितना भी होगा प्रॉब्लम वह आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। तो डीएसए में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ कल नया टॉपिक लेकर के।